हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ योर स्काई का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने एपिसोड 5 और बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सब ट्रिप पे जाने के लिए रेडी होते हैं और फ़ा और उसका दोस्त आता है चिराग के घर उसको लेने के लिए। चिराग सबसे मिलता है और सबको बाय बोलता है और फिर नीचे उतर के अपने पापा को कहता है कि पापा प्लीज़ मेरे सर पे किस करो, मैं जा रहा हूँ। पर उसका पापा कहता है ओए तुझे शर्म नहीं आ रही, तो सबके सामने अपने सर पे किस करने के लिए बोल रहा है, जा मैं नहीं करूँगा, तब तू बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो फिर चिराग जल्दी से अपनी मम्मी के पास जाता है किस लेने के लिए। उसकी मम्मी उसके सर पे किस करती है और फिर उसके बाद कहती है कि अच्छे से जाना, ठीक है। और फ़ा को कहती है कि इसका ध्यान रखना। सब गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद कार में चिराग और फ़ा दोनों साथ बैठते हैं और उसके दो दोस्त सो जाते हैं और दूसरी तरफ फ़ा के दोनों दोस्त लड़ाई कर रहे होते हैं कि मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए। तो फिर उसका दोस्त ज़बरदस्ती अपने दोस्त को हटा के कहता है कि नहीं मैं तो यहीं बैठूँगा, और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और उसका दोस्त को ज़बरदस्ती हटा के खुद खिड़की वाली सीट ले लेता है। फिर उसके बाद फ़ा चिराग के कान में एयरपॉड्स डालता है गाना सुनने के लिए और एक फ़ा के कान में होता है। दोनों फ़ा और चिराग गाना सुनते हुए ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद सब बीच पर पहुंच जाते हैं और वो इतना सुंदर बीच होता है। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है जो सबको चाबी देती है। तो फिर ली चाबी हाथ में लेता है और वो सबको देता है कि कैसे कैसे कौन किस रूम में रुकेगा। ली एक चाबी अपने दोस्त को देता है जिसमें तीनों लड़के रहेंगे। फिर एक चाबी वो अपने फ़ा के दोस्तों को देता है, उन दोनों के लिए। फिर उसके बाद एक चाबी फ़ा और चिराग को देता है और एक रूम उसकी बहन और एक वो जो लड़की होती है उसके लिए। सबको चाबी देने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं सूटकेस को अनपैक करने के लिए। फ़ा और चिराग दोनों रूम में आते हैं। तो फिर चिराग कहता है कि कौन कहाँ पर सोएगा, क्योंकि बेड तो एक ही है। तो फिर चिराग कहता है कि फ़ा तो कहाँ सोएगा। तो फ़ा कहता है मैं बेड पे सोऊंगा, तो ज़मीन में सो जाना। फिर उसके बाद चिराग बोलता है हाँ ये कैसे होगा। फिर उसके बाद कहता है ठीक है, मैं ऊपर तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाऊँगा। फिर चिराग कहता है कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम दोनों ही बेड पे सो जाते हैं। फिर उसके बाद चिराग कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है, और वो बेड पे जाके लेट जाता है। फिर कहता है कि तू भी आ जा, तू भी सो जा। और जैसे ही चिराग कहता है फ़ा को, फ़ा बेड पे लेटता है और फिर उसके बाद फ़ा जैसे ही सो रहा होता है चिराग देखता है हाँ ये कैसे सो रहा है टेढ़ा होके। फिर उसके बाद चिराग उठता है और कहता है कि फ़ा को, फ़ा चल बाहर चलते हैं, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, और सीनरी भी कितना अच्छा है, हम फ़ोटो खींचते हैं, चल चल। और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती फ़ा को वो रूम से बाहर ले जाता है फ़ोटो खींचने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियल और हिया दोनों खड़े हुए होते हैं। तो रियल उसे कहता है कि ले क्रीम और मेरे बॉडी पे लगा दे। तो फिर उसके बाद हिया कहता है ओहो तू खुद नहीं लगा सकता। फिर उसके बाद हिया क्रीम लेता है और उसके मसल्स पे लगाने लगता है। फिर उसके बाद रियल कहता है मेरे गले पे भी लगा। फिर उसके बाद हिया क्रीम को लेके उसके गले पे लगाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे यहाँ ये वाले हाथ में भी लगा। फिर वो वहाँ पर भी लगाने जाता है। फिर उसके बाद रियल अपनी शर्ट ऊपर करता है और कहता है कि मेरे स्किन के अंदर भी लगा, मेरी बॉडी पे। फिर उसके बाद हिया कहता है ओहो पता नहीं तो मुझसे अब कहाँ कहाँ लगवाएगा। फिर उसके बाद वो क्रीम लेता है और उसकी बॉडी पे लगा रहा होता है, और लगाते लगाते ही दोनों की आंखें टकराती हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं बड़े प्यार से। फिर उतने में ही रियल कहता है ला मैं तुझे भी क्रीम लगा दूँ। फिर उसके बाद पहले तो वो मजाक कर रहा होता है, पर जैसे ही वो क्रीम लेके उसकी बॉडी को टच करता है तो हार्ट बीट इतनी तेज़ होती है हिया की कि वो सुन पा रहा होता है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर रियल अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि हो गया, क्रीम लग गया, और ऐसे बोल के वहाँ से
तेज़ी में भाग जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि ये मुझसे मज़ाक कर रहा था, फिर उसके पीछे हिया भी भाग जाता है। फिर उसके बाद जब वो दोनों दूसरी जगह साइड जाते हैं तो फिर वहाँ पे फ़ा और चिराग फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तो फ़ा चिराग को कहता है कि इतना दूर क्यों है, मेरे पास आके बैठ, थोड़ा सा क्लोज़ आ जा। फिर उसके बाद जैसे ही वो क्लोज़ आता है, फिर उसके बाद फ़ा सेल्फ़ी लेना शुरू करता है। सारी एंगल से वो सेल्फ़ी लेता है, इधर से उधर से, आगे से पीछे से, मतलब हर जगह से वो सेल्फ़ी लेना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद इतने में ही दूसरी तरफ हिया और रियल दोनों खेल रहे होते हैं बीच में। वो दोनों अपना एक ग्लासेस लेते हैं और वो देता नहीं है रियल, तो हिया कहता है कि दे, मुझे दे, पर वो नहीं देता है। फिर उसके बाद दूसरी जगह फ़ा और चिराग दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं वैसे ही पीछे से आवाज़ आती है कि बस, चलो चलो जल्दी शूटिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर सब शूटिंग के लिए रेडी होके शूटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और शूटिंग में चिराग और उसके दोस्त पहले बात कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे उसको प्यार हो गया है फ़ा से, और फिर उसके बाद वो कैसे फ़ा से मिलेगा, और फिर ये सब शूटिंग करते हैं और फिर उसके बाद दूसरे प्लेस के लिए जाते हैं। दूसरी जगह शूटिंग के लिए चिराग और फ़ा दोनों डेट कर रहे होते हैं। वो दोनों बीच पर बैठते हैं और बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स आते हैं। और फिर उसके बाद दोनों बीच में जाते हैं खेलने के लिए, पानी में जाते हैं एक डक लेके, और फिर वहाँ पे वो लोग खेलते हैं। फिर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि चिराग को बोलता है कि मेरी पतंग ना वो जंगल में चली गई है, क्या मेरी मदद करोगे उसको वापस लाने में। तो फिर चिराग उसकी पतंग को लेने के लिए जंगल में चले जाता है और फिर जैसे ही उसको पतंग मिल जाती है पर वो खो जाता है। और फिर उसके बाद वो रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि वहाँ पे फिर फ़ा भी उसे ढूंढने जाता है। फिर उसके बाद वो जैसे ही चिराग घर के लिए निकल रहा होता है तो वो गिर जाता है। फिर उतने में ही वहाँ पर फ़ा आ जाता है उसको बचाने के लिए, और फिर उसके बाद उसके पैर में तो चोट लग जाती है चिराग के। फिर उसके बाद फ़ा चिराग को उठाता है अपने कंधे पे और फिर उसको बाहर लेके जाता है। तो बहुत अच्छा सीनरी होता है शाम का। फिर उसके बाद दोनों बैठते हैं। फिर चिराग कहता है कि सॉरी, मैंने तुझे कभी बताया ही नहीं, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और मैं तुझे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। फिर उसके बाद फ़ा कहता है कि मैं भी सॉरी कि मैंने भी तुझे कभी बताया नहीं कि मैं भी तुझे कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू, आई लाइक यू बोलते हैं और फिर दोनों किस करते हैं और फिर पीछे से आवाज़ आती है कट, और शूटिंग ख़त्म हो जाती है। रात को सब पार्टी करते हैं शूटिंग ख़त्म होने की खुशी में। और फिर उसके बाद ली सबको भूत की कहानी सुनाता है और कहता है कि ये जो कहानी मैंने अभी तुम सबको सुनाई है ना, ये यहीं पर हुई है जहाँ हम अभी ठहरे हुए हैं। और उससे सब डर जाते हैं। फिर उसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि अब सब अपने रूम में जाएंगे। और जैसे ही चिराग फ़ा को देखता है तो फिर उसके बाद फ़ा को पता चल जाती है कि ये डर चुका है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। फिर उसके बाद जब दोनों रूम में जाते हैं तो चिराग एक कपड़ा देखता है और डर जाता है और फ़ा से टकरा के दोनों बिस्तर पे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो उठता है तो चिराग फ़ा के फेस से टकराता है। और फिर उसके बाद जैसे ही दोनों देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि अभी किस हो जाएगी। पर इतने में ही फ़ा चिराग से दूर हट जाता है। चिराग कहता है कि सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तेरे को हाथ में चोट भी लग गई, वो जो पीछे जो है ना, मैं उससे डर गया। तो फिर फ़ा देखता है और कहता है कि पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे बस वार्डरोब और उसके ऊपर टॉवल है, तो इसलिए तू डर गया शायद। फिर उसके बाद चिराग के पास उसे जाता है और उसे हटा देता है। इतने में ही फ़ा के फ़ोन पे ही कॉल आता है और फ़ा को कोई बताता है कि बार में लड़ाई हो गई है। फ़ा कहते हैं ठीक है तू संभाल ले, मैं आके देखता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिया और रियल दोनों साथ में होते हैं और हिया नहा रहा होता है और रियल बाहर खड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है हिया को, इसलिए वो बाहर खड़ा करके रखता है रियल को
इतने में ही वो बाहर आ जाता है और फिर उसके बाद वो छुपा रहा होता है। कहता है ओए मैंने कपड़ा पहना हुआ है तो टेंशन मत ले। पर इतने में ही रियल को इतना पैनिक फील होता है कि वो जो कर्टन्स होते हैं उसे गिरा देता है और कहता है तू जल्दी जल्दी ना, डरपोक कहीं का, कितना डरता है तू। और फिर उसके बाद वो उसको ऐसे देख के शॉक हो जाता है तो वो अपने दिल पे हाथ रखता है। ओह वाह, बच गया आज तो मैं। दूसरी तरफ चिराग फा का वेट कर रहा होता है कि कब वो नहा के निकलेगा। और जैसे ही फा आता है तो चिराग कहता है कि मुझे पता है तेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आजा मैं तेरी हेल्प करता हूँ बाल सुखाने में। और फिर उसके बाद चिराग टॉवल लेता है और फा के बाल सुखाने लगता है। बाल सुखाते सुखाते ही चिराग की नज़र फा के होठों पे जाती है और वो कहते हैं कि तेरे लिप्स इतने ड्राई क्यों हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक लिप बाम निकालता है, पहले वो अपने लिप्स पे लगाता है चिराग, फिर उसके बाद वही लिप बाम और उसी सेम उंगली से वो फा के होठों पे लगाता है। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोजली देख रहे होते हैं और देखते ही देखते चिराग कहता है कि चल अपना सो जाते हैं, टाइम हो गया है। और फिर जैसे ही दोनों लेटते हैं फा लाइट्स ऑफ करने जाता है पर चिराग उसे मना कर देता है कि मुझे ना ली की कहानी सुनकर मुझे डर लग रहा है तो तू प्लीज़ लाइट ऑफ मत कर। तो फिर उसके बाद फा कहता है कि तू डर मत, मैं यहीं हूँ, तू टेंशन मत ले, अगर तुझे डर लगे तो तू मुझे आवाज़ लगा देना। फिर चिराग कहता है ठीक है। और फिर जैसे ही दोनों लेटते हैं पर फिर उसके बाद भी चिराग को नींद नहीं आती है और फिर वो धीरे धीरे एक एक पिल्लो हटा रहा होता है। फिर उसके बाद वो एक पिल्लो हटाता है और जैसे ही वो दूसरा पिल्लो हटाता है फा उसका पिल्लो पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही है। फिर उसके बाद चिराग कहता है कि मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है, मुझे अकेला फील हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद फा कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुझे अकेला फील हो रहा है तो मैं हूँ, अगर तू चाहता है कि हम ये हटा दें तो हम ये हटा देते हैं, और अगर तुझे लगे तो तू मुझे हग कर सकता है, तो मेरे जितना क्लोज आना चाहे आ सकता है। और उतने में ही लाइट चली जाती है तो चिराग डर के फा का हाथ पकड़ लेता है और उसे हग करता है और फा कहता है कि डर मत, मैं यही हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस लाइट गई है, तू डर मत। और जैसे ही चिराग अपना फेस ऊपर करता है तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद फा कहता है कि चिराग, क्या मैं तेरे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो एक कपल्स करते हैं साथ में। फिर उसके बाद दोनों स्टार्ट करते हैं किस करना और बहुत लंबे किस होती है। अब वो किस कर ही रहे होते हैं, इतने में लाइट आ जाती है, उनको केयर नहीं होती है, उनको पता भी नहीं चलता है, पर वो फिर भी किस ही कर रहे होते हैं। और किस करते करते ही फा का फ़ोन आने लगता है तो फा कहता है कि मैं आता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद चिराग अकेले बैठता है और अपने दिल पे हाथ रखता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। एपिसोड 7 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।